वेलकम बैक व्यूवर्स। इस पीएचपी के ट्रेनिंग के अंदर जो है इस वीडियो में हम पीएचपी मेल को डिस्कस करेंगे। इसका पहले नाम था ईमेल, लेकिन मैंने इसको चेंज कर दिया, पीएचपी मेल कर दिया। ठीक है जी। पीएचपी के अंदर एक फंक्शन है मेल के नाम से, जिसके थ्रू आप लोगों को ईमेल सेंड कर सकते हैं बेसिकली। सबसे पहले तो ये पेज है, इसको मैं थोड़ा सा इसका डुप्लिकेट बना लेता हूँ, सेव एज कर लेता हूँ। पीएचपी मेल डॉट पीएचपी इसको कर देता हूँ। और ये पीएचपी का जो इसके अंदर ऑलरेडी कुकीज़ का था, इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो पीएचपी मेल जो फंक्शन है बहुत इजी, बहुत सिंपल है। आप बहुत सिंपली यूज़ कर सकते हैं इसको और बहुत आसान है। लेकिन यह है कि इसके लिए आपको सबसे पहले दो चीज़ मैं बताऊं कि ये लोकल होस्ट पे काम नहीं करता। वैसे तो काम कर लेगा, लेकिन ये कि लोकल होस्ट पे मतलब है कि ईमेल सेंड नहीं करता, क्योंकि इसके लिए एक मेल सर्वर की ज़रूरत होती है, जो आपकी ऑनलाइन सर्वर के अंदर, वेब जो ऑनलाइन सर्वर होता है आपका, उसमें ये मौजूद होती। मेल सर्वर का फंक्शन का की जो फैसिलिटी होती है या जो सेटिंग होती है वो वहाँ पर मौजूद होती है, तो वहाँ से डायरेक्टली आपका ईमेल सेंड हो जाता है। लेकिन ये कि लोकल होस्ट से नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन ये कि हम टेस्ट कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो ईमेल सेंड करने के लिए, किसी को ईमेल सेंड करने के लिए आपको चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये ज़रूरी है, उसके अलावा आप और भी पांचवा भी जो है पैरामीटर उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन चार बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। इसमें पहले नंबर पे किसको ईमेल सेंड किया जा रहा है उसका एड्रेस, सब्जेक्ट क्या है ईमेल का वो, थर्ड नंबर पे मैसेज क्या है, और फोर्थ नंबर के किसकी जानिब से भेजा जा रहा है। तो ये चार चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। तो मैं आता हूँ यहाँ पर अपना इस फोल्डर में जो हमारे पास माई टेस्ट के नाम से था, इसमें ये phpmail.php है। तो इस पर मैं आ जाता हूँ, ये पेज है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा, मैं एक कमेंट लिख देता हूँ, फॉर पैरामीटर्स और इम्पोर्टेंट टू सेंड ऑन ईमेल इन PHP। ठीक है जी। अब फोर पैरामीटर्स क्या है। नंबर वन, वेरिएबल्स में हम इनको सेव करते हैं, लोकल वेरिएबल्स बनाते हैं, टू का वेरिएबल बनाते हैं, और इसमें किसको सेंड कर रहे हैं हम, सिंपली हम एक ईमेल एड्रेस जिसको हमने सेंड कर रहे हैं, हमने सेंड करना है, उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर मैंने सेव कर दिया लोकल वेरिएबल में। सब्जेक्ट का एक और वेरिएबल मैंने बनाया, उसमें मैं यहाँ पर इक्वल कर देता हूँ, इसको यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देता हूँ, फ्रॉम ऑनलाइन उस्ताद डॉट कॉम। जस्ट एक सब्जेक्ट, कोई भी आप जो सब्जेक्ट होगा वो दे दें। दो वेरिएबल्स हो गए। थर्ड वेरिएबल है मैसेज का। अब इसके अंदर मैसेज क्या होगा, तो मैंने सिंपली एक मैसेज के नाम से एक वेरिएबल और बनाया, लोकल वेरिएबल डॉलर के साइन के साथ, जैसे कि हम बनाते हैं, और इसमें कुछ डेटा को स्टोर कर दिया। मैंने कहा कि हे हाउ दिस इज वली, दिस इज अब्दुल फ्रॉम ऑनलाइन उस्ताद डॉट कॉम, वी invite you to participate in our lucky draw program for September 2014. Thank you, thank you। ये हो गया जनाब मैसेज, कोई भी मैसेज हो सकता है आपका। और फोर लास्ट चीज़ जो है वो ये है कि फ्रॉम, मैं इस फ्रॉम का जो है ये इसीलिए ये वेरिएबल इस तरह बना रहा हूँ ना, टू सब्जेक्ट मैसेज फ्रॉम, ताकि आसानी रहे। और हमेशा पीएचपी में हम आसानी चाहते हैं, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ताकि हमें वेरिएबल्स का पता हो कि किस चीज़ के लिए बनाया गया है। तो फ्रॉम में मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ, जैसे कि जिसकी तरफ से जा रहा है ईमेल, तो आगे से बंदा रिप्लाई भी कर सकता हूँ। तो ये मैंने अपना ईमेल डाल दिया, दैट्स इट। ये सारा सब चीज़ें हो गई। अब एंड में जो है क्या है कि आप सिंपली मेल लिखे, और मेल के अंदर जो है आप सबसे पहले टू, उसके बाद कॉमा, फिर सब्जेक्ट, फिर कॉमा, फिर मैसेज, और फिर फ्रॉम। ये सारी चीज़ें आपकी ईमेल सेंड हो जाएगी अगर ये आपके ऑनलाइन सर्वर पे होगा। और इंशाल्लाह हम वहाँ पर ऑनलाइन सर्वर पे इसको चेक भी करेंगे। मैं आपको कोशिश करूँगा कि एक ये आपको लाइव जो है मेल सेंड करके आपको वहाँ पर दिखा सकूँ।
कि ईमेल सेंड हो गई है, हमारे पास भी ईमेल आ गई है, उनके पास भी चली गई है। ठीक है जी। तो ये 4 हमने इसमें डेटा को स्टोर किया और फिर हमने मेल लिखा। मेल ये बेसिकली ये फंक्शन है और ये दो जो इसके इस फंक्शन के पैरेंथेसिस जो है, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग, ये जो दो ब्रेसेस है, इसके बीच में हमने टू फिर कोमा फिर सब्जेक्ट फिर कोमा फिर मैसेज फिर फ्रॉम, ये सारा डेटा इसी हिसाब से सेंड हो जाएगा। हम ये चीज़ें जो हमने वेरिएबल में सेव की, हम यहाँ पर डायरेक्ट भी डबल कोट्स के अंदर लिख सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाता, तो इसीलिए हमने सेपरेट वेरिएबल्स में वो किया। अब अगर यहाँ पर हम एको कर देते हैं और लिख देते हैं H2 में, H2 टैग में ईमेल वाज सेंट सक्सेसफुली टू, कंट्रोल एस टू सेव। अब आके इस पेज को आप रिफ्रेश करिए, थोड़ा सा टाइम ले लेगा और फिर आपको बता देगा कि क्या हुआ। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये देखो टाइम ले लिया और उसने ईमेल वाज सेंट सक्सेसफुली, तो ईमेल सेंड हो जाएगा अगर ये आपका उस पे होगा, ऑनलाइन वेब सर्वर पे होगा। और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, उसमें भी हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। जो आखिर में हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये जो कुछ अभी 3-4 और जो चीज़ें रह गई है ना, इसके बाद जब हम फिर MySQL करेंगे, उसके बाद MySQL को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फिर प्रोजेक्ट्स जो बनाएंगे, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें हम ये यूज़ करेंगे, ये जो ईमेल का फंक्शन है। तो जो भी कोई ईमेल बंदा कोई यूज़र इंटर करेगा ना, उसी ईमेल पे हम उनको ईमेल सेंड करेंगे कि आप हमारे पास रजिस्टर हो गए हो, और मतलब है कि थैंक यू वेरी मच फॉर रजिस्टरिंग विद अस। सो ये था सिंपल सा ईमेल का फंक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और ये जो फ़िल्टर्स है, PHP के फ़िल्टर्स हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड।